आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। ये उत्तरदायित्व क्या है? जिसकी जो भी भूमिका है, जो भी जिसका रोल है, उसका पूर्ण रूप से पालन करना ही उत्तरदायित्व है। जो भी हमारा रोल है, क्या रोल है? जैसे भूमिका के अनुसार ही हमारे उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है कि जैसी भूमिका होती है, हर भूमिका का अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, जो जिस पेशे में हम हैं उस पेशे के अनुसार उत्तरदायित्व होता है। जैसे आप सैनिक हैं तो आपका उत्तरदायित्व है अपने देश के लिए रक्षा करना, अपने देश के लिए लड़ना। जैसे आप इंजीनियर हैं तो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ईमानदारी से उसका कंस्ट्रक्शन करना हमारी भूमिका होती है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट का ख्याल रखना, पेशेंट को स्वस्थ कर देना, उसको ठीक से दवा देना, देखभाल करना, ये हमारी भूमिका है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। उससे कोई वकील है तो अपने मुवक्किल के केस में जिताना उसका उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि वो वकील है तो मुवक्किल के प्रति उसकी भूमिका है, उसका उत्तरदायित्व है। ऐसे न्यायाधीश है, न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा है तो उसको सम्यक न्याय करना उसका उत्तरदायित्व है। किसी का पक्ष लिए बिना वो सम्यक न्याय करे। ऐसे ही कोई पदाधिकारी है, कोई ऑफिसर है, ऑफिसर इसलिए वहाँ पर है ताकि न्यायपूर्वक कानून सम्मत वो समाधान दे और लोगों की सेवा करे, तो ये उसका उत्तरदायित्व। ऐसे कोई व्यापारी है तो उसकी भूमिका है कि अपने ग्राहकों को संतुष्ट करे, कोई मिलावट नहीं करे, सामान की गुणवत्ता बनाए रखे, इस तरह उसको ट्रेड करे, विन विन डील करे। उसी तरह कोई राजनेता है, कोई समाज सेवी है, कोई पत्रकार है, कोई संत है, कोई साधक है, कोई सद्गुरु है, कोई पति है, कोई पत्नी है। ये सब भूमिकाएं हैं और हर भूमिका का डिमांड है कि एक उत्तरदायित्व अपना निभाए। पिता है, माता है, भाई है, बहन है, आदि अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। और एक ख़ास बात यह है कि एक व्यक्ति की एक साथ कई भूमिका हो सकती है। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के रूप में उसकी पेशेंट के प्रति भूमिका है, लेकिन वो डॉक्टर पिता भी हो सकता है और पिता के रूप में वहाँ उसकी भूमिका है। और माता भी माँ हो सकता है, उसकी अपनी भूमिका है। किसी का बहन है तो किसी का पुत्र है। तो ये जो एक व्यक्ति के एक साथ कई भूमिकाएं होती हैं और उन सारी भूमिकाओं को जो निभाना उसका उत्तरदायित्व होता है। तो इस बात को खूब ख्याल रखना चाहिए कि आप किससे डील कर रहे हो, किससे इंटरेक्शन आप कर रहे हो, कि उसके प्रति आपकी भूमिका क्या है। तो अपनी भूमिका को याद रखो और उस भूमिका के अनुसार आचरण करो। ये हम सबका उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। ये उत्तरदायित्व है कि जो भी परिस्थितियां बनती हैं उस परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, ये जो उत्तरदायित्व है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि दूसरे को क्या करना चाहिए। नहीं, ये उत्तरदायित्व नहीं है। उत्तरदायित्व का संबंध स्वयं से है। उत्तरदायित्व का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो भी परिस्थितियां बनती हैं हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, ये उत्तरदायित्व है। वो इसलिए हमने कहा कि उत्तरदायित्व का संबंध स्वयं से है, उत्तरदायित्व का संबंध दूसरे से नहीं है। इसलिए अगर आप सोचते हो कि दूसरे को क्या करना चाहिए, अपने उत्तरदायित्व से बचने की कोशिश करते हो। और अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि हमेशा दूसरों में बुराई देखते हैं, हमेशा सोचते रहते कि दूसरों को क्या करना चाहिए और अपने उत्तरदायित्व से बचते हैं। ये नहीं कहते कि हमें क्या करना था, हमने वो नहीं किया। वो हमेशा दूसरों में भूल निकालते रहते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध उत्तरदायित्व के बारे में कहते हैं कि उत्तरदायित्व क्या है? न परेशम विलोमानि, दूसरे का दोष मत देखो। न परेशम कथा कथम, दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, ये मत देखो, ये मत सोचो। और क्या तब क्या सोचो,
अतनो व अवेखे हो, तुम अपने बारे में सोचो कतानी अकतानी च, कि हमें वर्तमान परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका चिंतन उत्तरदायित्व है। इसलिए वह कर्म जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा, अनिच्छा या बाह्य दबाव के कारण नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा के कारण करता है, भीतर से प्रेरणा हुई कि ये काम हमको करना है, अब अनिच्छा भाव नहीं आ रहा है इसलिए नहीं कर रहा है, या बाह्य दबाव पड़ा उसके कारण नहीं कर रहा है, किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं कर रहा है, तो वो उत्तरदायित्व है। और एक और बात है, जैसे एक उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और एक ड्यूटी होता है। जो दूसरे हमें कार्य सौंपते हैं कि ये कार्य तुम करो, ये कार्य आपको करना है, वो कर्तव्य है। और जो अंतः प्रेरित हम करते हैं, स्वयं अपना कर्तव्य निर्धारण करते हैं, उसे उत्तरदायित्व कहते हैं। और दूसरे जब निर्धारण करते हैं, दूसरे जब देते, उसको ड्यूटी कहते हैं, उसको कर्तव्य कहते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है कि स्वयं हमने अपने विवेक से निर्धारण किया है, अपनी भूमिका के अनुसार हमने निर्धारण किया है और उसको हम करने की प्रेरणा हमारे मन में जागी है, उसका नाम उत्तरदायित्व है। तो अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं कि मोह और उत्तरदायित्व में क्या अंतर है। मोह में कामना होती है, ये गजब की बात है। जब भी मोह होगा कामना होगी, डिज़ायर होगा, दूसरे को अपने के अनुसार चलाने की आकांक्षा होगी। लेकिन उत्तरदायित्व निष्काम होता है। जब भी उत्तरदायित्व होता है, एक पिता सोचता है कि मुझे बच्चे के लिए क्या करना है, एक डॉक्टर सोचता है कि हमको पेशेंट के लिए क्या करना है, उसमें कोई कामना नहीं है, वो निष्काम होकर के करता है। तो जो भी अपनी भूमिका के अनुसार काम करेगा निष्काम घटित हो जाएगा। तो ये मुख्य अंतर मोह में और निष्काम में है कि मोह में कामना होती है और उत्तरदायित्व निष्काम होता है। और दूसरा मुख्य भेद ये है कि मोह में अधिकार होता है और उत्तरदायित्व में केवल कर्तव्य करने की भावना होती है। मोह में हमेशा रहता है कि हमारा इस पर अधिकार है, लेकिन उत्तरदायित्व में अधिकार का बोध नहीं होता। उत्तरदायित्व में कर्तव्य की भूमिका होती है, केवल अपना कर्तव्य दिखता है और उसको व्यक्ति करता है। वो अधिकार के कारण नहीं, कर्तव्य के अनुसार वो काम करता है। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद